तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस टॉपिक के ऊपर रहेगा कि इस बुल मार्केट में भी बहुत सारे लोग विफल क्यों हो रहे हैं, लाभ क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। इस मुद्दे पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के और भी क्वालिटी कंटेंट आप तक लगातार पहुंचते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें धन्यवाद के रूप में केवल और केवल अपना एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर किसी प्रकार के और ऐसा वीडियो चाहिए या किसी कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज कुछ कारणों को जानने का प्रयास करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से इस मार्केट पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बढ़ते हुए मार्केट में, इस बुल मार्केट में भी जो है विफल हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ कारण बताऊंगा, अगर आप उस कारण से रिलेट करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मुझे इस प्रकार से गलती नहीं करना चाहिए, सुधारना चाहिए उसको। इसके बारे में जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपका पहला गलती है कि आप बिना सिस्टम के निवेश कर रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं है आपके पास निवेश करने का। मतलब आप जो है अपना अमाउंट किसी प्रकार का फिक्स नहीं किए हैं कि मुझे इतना अमाउंट लगाना है, कब लगाना है और कैसे लगाना है, ये बिल्कुल भी आपके पास फिक्स नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे जो है अपने मन मर्जी का अमाउंट लगा दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का सिस्टम आपने बनाया नहीं है कि कितना अमाउंट को मुझे शेयर बाजार में लगाना है, कितना अमाउंट को मुझे खर्चे के लिए रखना है, कितना अमाउंट को मुझे जो है अपने मेडिकल के लिए रखना है, कितना अमाउंट को मुझे अपने घूमने फिरने के लिए रखना है, या कितने अमाउंट को मुझे अपने शॉपिंग करने के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखना है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आपके पास सिस्टम नहीं है। जिसके वजह से होता है क्या है कि आप अपने सभी अमाउंट को शेयर बाजार में निवेश कर देते हैं और जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होता है तो आप उसको लॉस में बेच देते हैं। लॉस में बेचते हैं जिसके वजह से आपको लॉस होता है, क्योंकि आपने कोई तय अमाउंट तय नहीं किया था, आप अपने ज़रूरत के लिए पैसे रखे नहीं थे, जिसके वजह से आपको नुकसान होता है। तो ये आपका पहला गलती दोस्त। दूसरा गलती मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो गलती आप कर रहे हो, उससे सीखने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। उस गलती को बार-बार दोहरा रहे हैं। मतलब आज लॉस हुआ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो क्यों लॉस हुआ। उस गलती को आप फिर से वो इसी वजह से कल दोबारा दोहरा रहे हैं, जिसके वजह से आपका लॉस बढ़ता जा रहा है और इस बुल मार्केट पर भी आप जो है प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से तीसरा गलती जो आप कर रहे हैं, बाजार को आप बहुत हल्के में ले रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह शेयर मार्केट जो है पैसा कमाने का काफ़ी आसान तरीका है, यहाँ से आसानी के साथ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। इस प्रकार से आपके दिमाग में यह मनसा चल रहा होगा और आप यही सोच करके मार्केट में निवेश कर रहे होंगे कि यह बहुत आसान तरीका है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि शेयर बाजार कोई आसान तरीका नहीं है यहाँ पर से पैसा कमाने का। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग निवेश करते हैं और हर व्यक्ति यहाँ पर प्रॉफिट बना पाता। हर व्यक्ति जो है प्रॉफिट नहीं बना पाता, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। वो आपके वॉच लिस्ट पे बहुत सारे शेयर्स होंगे, बहुत सारे आप शेयर्स को वॉच लिस्ट में रखे होंगे, आप डेली उसको देखते होंगे। आप देखते होंगे कि यह शेयर 1 महीने में डबल हो गया, यह शेयर 2 महीने में डबल हो गया, यह शेयर 3 महीने में डबल हो गया। तो इस प्रकार से आप सोचते होंगे कि काश मैं उस शेयर के भी ऊपर निवेश किया रहता तो मेरा भी पैसा डबल हो जाता। यही सोच करके आप जो है निवेश करते हैं और वही गलती आप बार-बार दोहराते हैं, क्योंकि दोस्त आप बाजार को हल्के में ले लेते हैं कि यहाँ से अगर निवेश डबल हुआ है इस शेयर में तो मैं जो निवेश करूँगा वो भी डबल हो जाएगा। लेकिन होता ही जस्ट उल्टा है। आप जिस शेयर को परचेज़ करते हैं, जिस शेयर में निवेश करते हैं, वह शेयर आपके साथ वैसा नहीं करता है। वो डबल नहीं होता है, वो कंसोलिडेशन का फेज़ में चला जाता है। किस फेज़ में है, कब निवेश कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है, जिसके वजह से आपको लॉस होता है। उसके बाद अगर मैं आपके अगला गलती बात करूँ, तो आप
हर दिन लाभ कमाने के बारे में सोच रहे होंगे, प्रतिदिन त्वरित लाभ का पीछा कर रहे होंगे आप, हर दिन लाभ कमाने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्त आपको बता दूं, शेयर बाजार में आप हर दिन लाभ जो है नहीं कमा सकते, हर दिन प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते। आप सोचते होंगे कि एक व्यक्ति अगर जो है 40,000 रुपए महीना अपने जॉब से कमा रहा है, तो मैं अगर शेयर बाजार में हर दिन 2,000 रुपए भी कमाता हूं, तो 30 दिन में से मैं 10 दिन मार्केट बंद ही मानता हूं, तो 20 दिन में भी मैं जो है आराम के साथ 40,000 रुपए कमा सकता हूं, हर दिन 2,000 रुपए के हिसाब से। इस प्रकार की मानसिकता आप लेकर के चल रहे होंगे, यह भी आपके नुकसान का बड़ा कारण है। आप उस 2,000 रुपए को कमाने के लिए निवेश तो डालते हैं, लेकिन वह शेयर नीचे चला जाता है, जिसके वजह से आप उस 2,000 रुपए के नुकसान को प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लेकिन नुकसान ना हो जाए इस वजह से आप जो है 500, 600, 1000 रुपए, 1200 के नुकसान में आप जो है उस शेयर से निकल जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, जिसके वजह से आपका जो है लॉस काउंट होता है, ना कि प्रॉफिट काउंट होता है। और ऐसा भी होता होगा कि आप सुबह निवेश करते हैं दिन भर में 2,000 रुपए कमाने के लिए, लेकिन 12 बजे तक पता चलता है कि आप ऑलरेडी जो है अपने शेयर में 1,500 रुपए का नुकसान कर चुके हैं। और उसके बाद आपका मानसिकता ये हो जाता है कि अभी जो बाकी 3 घंटा बचा हुआ है उसमें फिर से मेरा लॉस बढ़ ना जाए, जिसके वजह से आप जो है उस शेयर को बेच देते हैं। और लेकिन होता आपके साथ उल्टा है, जैसे ही 12, साढ़े 12, डेढ़ बजता है, वह शेयर ऊपर जाने लगता है और आपका, अगर आप उस शेयर को रखे रहते तो आपका प्रॉफिट होता। ऐसा बहुत बार आपके साथ जो है हुआ होगा। तो दोस्त, इस चीजों से आपको बचना है, प्रतिदिन लाभ कमाने के बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर आप प्रतिदिन लाभ कमाने के बारे में सोचेंगे, तो जो मैं बता रहा हूं वही चीज आपके साथ हर दिन होएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से आप अगला गलती जो कर रहे हैं, दूसरों की नकल कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त, यार, अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी जो है, अगर जिस शेयर पर निवेश किए हैं, आप भी उस शेयर पर बिना अध्ययन किए निवेश कर देते हैं। अरे इन्होंने तो लिया है, उन्होंने तो लिया है। ऐसा सोच करके आप जो है निवेश डाल देते हैं, जिसके वजह से आपको वहाँ से नुकसान जो है करना पड़ता है और आप दूसरे उस व्यक्ति को कोसते भी होंगे कि अरे कौन-सा शेयर इसका देख करके ले लिया। ऐसा आप सोचते भी होंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरों की नकल करके हमको शेयर बाज़ार में निवेश नहीं करना है। और उसके बाद आप मेरे ख़्याल से अगला जो गलती कर रहे हैं, वो है प्रचारित सोशल मीडिया से मल्टीबैगर्स ढूँढने का प्रयास कर रहे होंगे। जो सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है, सोशल मीडिया पर जो लोग अपना जो है एडवर्टाइज़मेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप जो है मल्टीबैगर ढूँढने का प्रयास कर रहे होंगे और पेनी स्टॉक में निवेश कर होंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब्स में भी आता है एड्स के रूप में, और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगहों पर जो है मेरे ख्याल से इस प्रकार से जो एडवर्टाइज़मेंट है वो आता रहता है। आप केवल उसी शेयरों पे निवेश कर रहे हैं, उसको अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि जो है वो कंपनी करता क्या है, उसका बिज़नेस क्या है। कुछ भी चीज़ को जाने बिना जो है आप उस शेयर में निवेश कर देते हैं, जिसके वजह से आपको लॉस होता है। तो दोस्त, अब इन सारी गलतियों से अगर ऐसा गलती आपके पास साथ हो रहा है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ऐसा गलती हो रहा है। तो इसे बदलें कैसे? इस गलती को सुधारें कैसे? इस पर हम बात करते हैं। तो गलती के बारे में चर्चा की है अभी। अब हम जो है बात करते हैं इसको सुधारना कैसे है। तो सबसे पहला बात ये है दोस्त कि आप सबसे पहले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक सिस्टम बनाइए कि आपको जो है इतना रुपए स्टॉक मार्केट में लगाना है, इतना रुपए मेरे मेडिकल के लिए रखना है, इतना रुपए मेरे डेली डेली नीड्स के लिए रखना है, इतना रुपए जो है मुझे फेस्टिवल शॉपिंग के लिए रखना है। जो भी है, ऐसा आप खंड में बना लीजिए और जितना पैसा आप निवेश करने के लिए रखे हैं, केवल उसी अमाउंट को सिस्टम में लगाइए, उसी अमाउंट का जो है स्टॉक मार्केट में लगाइए। जिससे जब उस शेयर में अगर आप किसी कारण से लॉस होते हैं, क्योंकि हर कोई बॉटम में नहीं खरीद सकता, किसी को पता नहीं है कि कौन सा शेयर किस प्राइस पर रिवर्सल लेगा, किस प्राइस पर जो है ऊपर जाएगा और किस प्राइस पे नीचे आएगा, ये किसी को नहीं पता है। तो दोस्त, इस प्रकार से अगर आप किसी शेयर में निवेश करते हैं, तो उसमें अगर लॉस है, तो आपके अंदर जो है इतना समय होना चाहिए उस अमाउंट को रखने के लिए कि आपका ज़रूरत ना पड़े लॉस में बेचने का और उस शेयर का प्रॉफिट में आते तक आप रुक सकें। इस प्रकार से आपको सिस्टम बना करके चलना है। केवल और केवल निवेश के लिए अलग किए गए रुपए को ही स्टॉक मार्केट में लगाना है।
उसके बाद दोस्त अपने नुकसान से सीखना है। अगर किसी कारणवश नुकसान आपको होता है तो उससे सीखने का प्रयास करना है कि वो नुकसान हुआ क्यों। जब तक उस नुकसान से आप सीखे नहीं है या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं कि मैं क्यों नुकसान किया, उसका विश्लेषण कीजिए, समीक्षा कीजिए उसका कि गलती कहाँ पे हुआ था, जिसके वजह से मुझे नुकसान हुआ या मुझे लॉस में उस शेयर को बेचना पड़ा। हो सकता है आप किसी के टिप्स में आकर के उस शेयर को खरीदे होंगे, हो सकता है किसी के कहने पे आके आप उस शेयर को खरीदे होंगे, हो सकता है किसी से सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देख करके उस शेयर को खरीद लिए होंगे, या फिर हो सकता है किसी न्यूज़ पर रैंडमली आप जो उस शेयर को खरीद लिए होंगे। जो भी आपने गलती किया है, उस गलती को आप उसका विश्लेषण कीजिए, दोहराने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक उस गलती का जो विश्लेषण आप नहीं करते हैं, आपको पता नहीं चल जाता है कि मैं यह गलती किया था, इस शेयर पे नुकसान इसी वजह से हुआ है, तो तब तक आप जो है दूसरा निवेश नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा कर के रखिए, जो गलती हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो उस नुकसान क्यों हुआ इसके बारे में जब तक पता नहीं चल जाएगा, आप दूसरा निवेश नहीं डालेंगे। तो ये प्रयास आपको करना है। अगला आपको अपने आप में पेशेंस जो है रखना है, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त जैसे कि मैंने बताया कि किसी को भी नहीं पता कि कौन-सा शेयर कहाँ पर बॉटम बनाएगा, कौन-सा शेयर कहाँ पर अपना जो है हाई टच करेगा और वहाँ से नीचे आएगा, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर आप किसी शेयर में निवेश करते हैं, तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कंपनी के बिज़नेस में निवेश कीजिए, ना कि उसके शेयर प्राइस में। अगर आप बिज़नेस में निवेश करेंगे तो डेफ़िनेटली आप जो है प्रॉफ़िट में रहेंगे। अगर आप प्राइस में निवेश करेंगे तो आप कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कमा पाएँगे, हमेशा कहीं न कहीं से आप जो है नुकसान करेंगे। क्योंकि अगर आप प्राइस में निवेश करेंगे तो आपके पास धैर्य नहीं होगा। क्योंकि आपने प्राइस में निवेश किया है। लेकिन अगर आप बिज़नेस में निवेश करेंगे कि मान के चलिए आप कोई ईवी के सेक्टर पर निवेश किए हैं, कोई सोलर एनर्जी के सेक्टर पे निवेश किया, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए खाली बता रहा हूँ कि तो अगर आपको पता है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स ऐसा है कि आने वाले समय में इसका सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बिज़नेस में आप निवेश कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है उस शेयर को आप होल्ड करके रखेंगे, धैर्य रखेंगे, आपके अंदर पेशेंस रहेगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आने वाले समय पर बिज़नेस ग्रो करेगा, नहीं करेगा। आपने प्राइस पे निवेश किया है कि यह जो है छोटा-सा प्राइस है, मान के चलिए ₹10 का कोई शेयर है, पेनी स्टॉक है, आप ₹10 में लगा दिए। तो आपको कहाँ से धैर्य रहेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक तो ऐसा होता है कि साल 2 साल तक भी चलता नहीं है और उसके बाद 1 महीने में ही डबल-तिबल हो जाता है। ऐसा भी होता है, तो आप पेशेंस कहाँ से आप जो है रख पाएँगे अगर आपको उसके बिज़नेस के बारे में नहीं पता। तो आप जो है पेशेंस रखिए, प्राइस पे नहीं, बिज़नेस पे निवेश कीजिए। उसके बाद फिर अगला आपको ध्यान रखना है, प्रचार पर ध्यान न दें। बिल्कुल किसी भी के एडवर्टाइज़मेंट में ध्यान न दें, अपना अध्ययन करें। किसी के वादों पर ध्यान न दें, तथ्यों पर ध्यान दें। दोस्त उसके वेबसाइट में जा जिस कंपनी के बारे में आप जो है जिस कंपनी में आपको निवेश करना है, उस कंपनी की वेबसाइट में जा कर के आप उस कंपनी के बारे में जानिए पहले, समझिए कि कंपनी बिज़नेस क्या करता है, या कुछ ऐसे ची यूट्यूब चैनल पे जा कर के देखिए, जिससे वो उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में बता रहा है और अपने आप से अध्ययन करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। आप खुद जो है जाइए साइट में जा कर के खुद चेक कीजिए, कंपनी के एजीएम का लेटर पढ़िए, कंपनी का जो है आने वाले फ्यूचर प्लान के बारे में पढ़िए, कंपनी क्या कर रहा है और आगे क्या करना चाहता है, इसके बारे में पहले जानिए, उसके बाद निवेश कीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ों पर, तथ्यों को ध्यान दे कर के आप अगर निवेश करते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन, अगर आज मैं किसी कंपनी के ₹1 कमाने के लिए अगर मैं ₹100 निवेश कर रहा हूँ, तो क्या वो वैलिड है? आने वाले समय पर क्या लोग जो है ₹200 में भी जो है ₹1 कमाने के लिए ₹200 भी निवेश करना पसंद करेंगे? तभी तो आपका शेयर का आप जिस पर निवेश किए हैं वो डबल हो पाएगा, तभी तो आपको प्रॉफ़िट हो पाएगा। ऐसा अगर होता है, हो सकता है, तो पहले आप उस कंपनी के के बिज़नेस को समझिए। अगर ऐसा हो सकता है तो आप निवेश कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, तो आप उसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करेंगे। तो दोस्त इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो दोस्त मेरा ख़्याल से मैं जितना भी जानकारी बताया हूँ, जितना भी इस वीडियो में बताया हूँ, कुछ न कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्त यार तक शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट उस तक भी आसानी के साथ पहुँचते रहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो पर। अपने और अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।